माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड, यानी पेपर सेकंड है राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान का भूगोल में पढ़ाएंगे राजस्थान में पर्यटन का विकास। राजस्थान जो पर्यटन विकास है उसके 5 वाक्य हैं। कौन कौन से हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक देशी और विदेशी पुष्कर, अजमेर, माउंट आबू और सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर शहर में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस और ब्रिटेन से आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को 9 सर्किट और एक परिपथ में बांटा है। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया और ये राजस्थान इसका पहला राज्य बना। ये विद्यार्थियों आपके सामने मैप दे रखा है राजस्थान का, जिसमें मेन जो टूरिस्ट पैलेस है वो शो कर रखा है। देखिए इधर इसमें जैसलमेर है, जोधपुर, पुष्कर, इधर जयपुर, फिर इधर देखिए शेखावटी, सरिस्का टाइगर रिजर्व, इधर डीग, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ये विद्यार्थियों आपके ये मेन जो टूरिस्ट पैलेस है राजस्थान के अंदर दे रखे हैं। फिर हम बात करें, ये 2 मैप और दे रखे हैं इससे रिलेटेड। तो विद्यार्थी सबसे पहले राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना 1978 में की गई, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर, और इसका मेन कार्य है राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु कार्यक्रम, नीतियाँ और योजनाएं तैयार करना, पर्यटन स्थल का रखरखाव करना, पर्यटकों को आकर्षित करते हेतु उनको अट्रैक्टिव करने के लिए मेले व महोत्सव का आयोजन करना, पर्यटकों की सुविधा हेतु होटल, पर्यटन पुलिस एवं गाइडों की व्यवस्था करना। तो यहाँ जो पर्यटन है वो पर्यटन त्रिकोण है, स्वर्णिम त्रिकोण, मरु त्रिकोण, तो इसमें दिल्ली, आगरा, जयपुर, मरु त्रिकोण में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। अब यहाँ पर्यटन सर्किट है वो कौन कौन से हैं विद्यार्थी देखिए, इसमें 9 है। इसमें एक तो है मरु सर्किट जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, ढूंढाड़, जयपुर, दौसा, आमेर, ब्रज, मेवात, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, हाड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेरवाड़ा सर्किट अजमेर, पुष्कर, मेरवाड़, मेड़ता, नागौर, फिर मेवाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के बाद में बांगड़ सर्किट, वागड़ सर्किट, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गोडवाड़, पाली, सिरोही और जालौर। यूनेस्को ने जो राजस्थान के जो 3 स्थान हैं उनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के अंदर उसको शामिल किया है। ये तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, पक्षियों के लिए माना जाता है भरतपुर के अंदर। जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अंबर और जैसलमेर। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में इनको शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ दुर्ग को भी 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, क्योंकि इस दुर्ग की दीवार 38 किलोमीटर लंबी है। इससे चीन की महान दीवार के बाद में दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। यह प्रमुख महोत्सव के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर, अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव बाड़मेर, तीज महोत्सव यानी छोटी तीज जयपुर में। फिर देखिए विद्यार्थी इसमें कार्तिक महोत्सव पुष्कर में, बेणेश्वर डूंगरपुर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, पतंग महोत्सव जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बैलून बाड़मेर, मेवाड़, उदयपुर, मारवाड़, जोधपुर, शरदकालीन महोत्सव माउंट आबू, ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू, शेखावटी, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ब्रज महोत्सव भरतपुर। राजस्थान पर्यटन को बर्लिन में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर राजस्थान के अंदर पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, तो ये देखिए आप सामने इसका लोगो दे रखा है ये, और यह जो पर्यटक स्थल है वो अजमेर में सोनी जी की नसिया, भगवान ऋषभ देव, तारागढ़ ये मैंने, मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज चौहान,
ने आदि ने अपनी महल बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ का ख्वाजा साहब की दीर्घा तीर्थराज पुरस्कार 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर भरतपुर के अंदर देखे विद्यार्थियों बयाना का किला, केवला देव गणा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, 1964 में से अभ्यारण्य और 1983 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। बांसवाड़ा में 100 द्वीपों का शेर, जगमल सिंह ने डाली इसकी नींव। अर्थुणा तलवाड़ा का प्राचीन मंदिर, गोटियाम्बा त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर स्थित है। फिर बीकानेर के अंदर राती घाटी यानी राव बीका, बीकानेर की स्थापना राव जोधा के संस्थापक पुत्र राव बीका ने 1465 में की। तो पहले राती घाटी, बाद में ऊन खागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जूनागढ़ का किला यहाँ पर बहुत लाल पत्थरों से बना हुआ। कोलायत झील है लगभग बीकानेर से 51 किलोमीटर दूर है। पांडासर जैन मंदिर, मुकाम देशनोक यानी करणी माता का मंदिर है, जहाँ चूहों का मंदिर भी कहते हैं इसको। राजस्थान राज्य अभिलेखागार यहीं स्थापित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई। 12 के अंदर देखिए विद्यार्थियों, बंडदेवरा यानी रामगढ़ में जिसको मिनी खजुराहो कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, सीताबाड़ी ले यानी ये लौह कुश की जन्मस्थली मानी जाती है। प्रतापगढ़ के अंदर थेवा कला और यहाँ स्थित जो देवगढ़ है अब राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। गोमतेश्वर गौतम ऋषि की जो तपस्थली मानी जाती है। जाखम बांध परियोजना यहीं पर स्थित है। भीलवाड़ा में देखिए, इसको टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ भीलवाड़ा में जो है सुप्रसिद्ध टकसाल बिलाड़ी के कारण पड़ा। भीलवाड़ा के अंदर भीलवाड़ा में फैक्ट्री, राजस्थान की पहली मेन लाइन यूनिट मेमू ट्रेनों की कोच फैक्ट्री। फिर मैनाल यहाँ पर लगभग 20 किलोमीटर दूर प्राकृतिक स्थल जो 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यहाँ के जो जलप्रपात है मैनाल के अंदर वो दर्शनीय है, काफ़ी लोकप्रिय है। बागोर ये स्थल भीलवाड़ा जिले में लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पे है। अंगुचा यहाँ एशिया में शीशे और जस्ते के श्रेष्ठ भंडार, अयस्क भंडार पाए जाते हैं। आशिंद यहाँ खारी नदी के तट पर स्थित सवाई भोज गुजरों का तीर्थ स्थल है। बिजोलिया यहाँ राजस्थान का नहीं भारत का प्रथम अहिंसात्मक किसान आंदोलन हुआ जो लंबे टाइम तक चला। फिर हम विद्यार्थी बात करें जोधाना यानी जोधपुर की बात करें। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला, जिसे मयूर ध्वज गढ़, मोर ध्वज गढ़, चिंतामणि भी कहते हैं। 1459 में राव जोधा द्वारा दुर्ग का निर्माण किया गया और दुर्ग चारों ओर से 20 से 150 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। यहाँ फूल महल तखत सिंह द्वारा बनाया गया। इसके अलावा श्रृंगार महल प्रसिद्ध है। फिर इसका जोधपुर में कुछ मंदिर भी है। ओसिया के मंदिर जोधपुर से 57 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ओसिया में 8वीं सदी में वैष्णव और जैन मंदिर समूह गुजर प्रतिहार किला के केंद्र है। यहाँ लगभग 16 हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का अवशेष है। यहाँ स्थित सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर जैन मंदिरों में, महावीर का मंदिर, पीपल माता, साचे माता के मंदिर प्रमुख है। फिर विद्यार्थियों, यहाँ जो मंडोर है वो 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दियों के गुर्जरों प्रतिहार नरेशों के समय में कई मंदिरों का निर्माण यहाँ हुआ है। मंडोर में वैष्णो मंदिर के अवशेष तथा तोरण द्वार के 2 कृष्ण लीला युक्त स्तंभ जोधपुर संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। जोधपुर में अन्य मंदिरों में चामुंडा देवी का मंदिर, मेहरानगढ़ दुर्ग, मुरली मनोहर मंदिर यहाँ पे है। यहाँ पर उमेद भवन पहले जोधपुर महाराजा उमेश सिंह जी ने बनाया था। ये छोटी सी पहाड़ी पर पहाड़ी पर पत्थरों को छील करके निर्मित किया गया। इसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। 18 नवंबर 1928 को उमेश सिंह जी द्वारा इसकी नींव रखी गई और 1940 में ये बन करके पूर्ण हुआ। ये अकाल रात कार्यों के तहत संपन्न हुआ। उस समय 1.21 करोड़ रुपए के लागत से ये बना। ये बहुत ही बढ़िया, इसमें एक संग्रहालय, थिएटर, केंद्रीय हॉल और ये उद्यान दर्शनीय है।
रायकाबाद पैलेस जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाडी जी ने 1663 में इसका निर्माण कराया। फिर यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी भी दर्शनीय है। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ के पर्यटक स्थल काफ़ी फेमस है। फिर राजस्थान में जो पर्यटन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंस है यहाँ उद्योग, यहाँ के निवासियों के लिए रोजगार का साधन है। इसके द्वारा विदेशी मुद्रा है वो मिलती है। व्यापारी केंद्र के रूप में विकसित हुए। यहाँ से अनेक वस्तुओं का निर्यात बढ़ा। दूसरे राज्यों के, एक राज्य से दूसरे देशों में इस आकर्षण का केंद्र बढ़ा। राज्य की शिल्पकला और हस्तकला को प्रोत्साहन मिला। राज्य में परिवहन और संचार साधनों का विकास हुआ। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। राज्य में पारस्परिक सौहार्द और सद्भावना का व्यवहार इसके कारण बना। कुछ संग्रहालय भी है विद्यार्थियों पर्यटक की दृष्टि से राजस्थान में। तो उन संग्रहालयों के अंदर 406 में उनकी पुण्यतिथि अवस्था हल्दी घाटी राजसमंद में प्रताप की 406वीं पुण्यतिथि में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया और जिसके योजनाकार मोहन सिंह माली माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना जो है 2001 में की गई। राजस्थान में मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना जनवरी 1997 को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके जीवन से संबंधित स्थानों गोगुंदा और हल्दी घाटी पर्यटन विकास हेतु प्रारंभ किया गया। हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी रोपवे जो जालोर के सुंदा माता मंदिर जोड़ा गया है। रोपवे राजस्थान में सर्वोत्तम बनकर या सबसे पहले बनकर तैयार हुआ। जलमहल योजना जयपुर में जलमहल उसके आसपास क्षेत्र में जलमहल पर्यटन परियोजना को मंजूरी दी गई। हेरिटेज होटल राज्य के प्राचीन खेल हवेलियों में संरक्षित समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने और उनका संरक्षण करने तथा पर्यटकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेरिटेज होटल की स्थापना 1950 में की गई। मरु सर्किट राज्य के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु सर्किट के रूप में जापान की संस्था की सहायता से, उनकी वित्तीय सहायता से इनको विकसित किया और जिसमें नागौर के शेखावटी एरिया को भी इसमें शामिल किया गया। हाथी गांव की स्थापना आमेर के निकट कुंडा ग्राम में नेशनल हाईवे नंबर 8 पर हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराने में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव बनाने का कार्य शुरू किया। पर्यटन सर्किट जैसे कि पर्यटन सर्किट आप लोगों को भी मैंने बता दिए थे, 9 पर्यटन सर्किट यहाँ बने हुए। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा जो आयोजित करने वाले जो मेले हैं वह उत्सव है वो भी आपको मैंने बता दिया अभी, जिसमें ऊंट महोत्सव और मरु महोत्सव फेमस है। इसके अलावा यहाँ गणगौर मेला जो जयपुर में, पुष्कर में, बेणेश्वर मेला जो आदिवासी मेला डूंगरपुर में काफ़ी फेमस माने जाते हैं। केला देवी का मेला करौली में, जैसलमेर पतंग महोत्सव जैसलमेर में, पतंग उत्सव जयपुर में, ये काफ़ी फेमस है। फिर कुछ प्रमुख आकर्षण के केंद्र भी है राजस्थान के अंदर है, पर्यटकों को लुभाते हैं। इसमें शाही रेलगाड़ी, पैलेस, किसी किले या हवेलियाँ, मेले एवं त्यौहार, हस्तशिल्प, हेरिटेज होटल, एडवेंचर टूरिज्म, ग्रामीण और इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और मंदिरों के लोकगीत और शास्त्रीय संगीत नृत्य इस राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विदेशी पर्यटकों की उपलब्धि को मद्देनजर रखते हुए आवास योजना का राज्य में विस्तार किया गया। राज्य में वर्तमान में 17 राजकीय संग्रहालय और 2 कला दीर्घा और 328 संरक्षित स्मारक एवं 47 पूरा स्थल अस्तित्व में है। पर्यटन उद्योग, आधुनिक उद्योगिक बातें, यहाँ पर्यटन उद्योग एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रिया यहाँ विकसित हो चुकी है। पर्यटन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, लेकिन भारत को इस
आय में मात्र 2% हिस्सा ही मिलता है। भारत में 3 प्रमुख पर्यटक राज्य राजस्थान, गोवा और कश्मीर हैं। अब विद्यार्थियों, जैसे कि इनके लाभों के बारे में पहले ही बता देते हैं, इससे विदेशी मुद्रा का अर्जन भी राज्यों को होता है। यहाँ की जो संस्कृति और हस्तकला का विकास भी इससे हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। जनता के जो जीवन स्तर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ। उत्पादन के लिए भी इससे उत्तम कोटि की जो वस्तुओं के उत्पादन में प्रोत्साहन मिला। अब विद्यार्थी बात करें, राज्य में पर्यटन को मार्च 1989 में उद्योग का दर्जा प्रदान किया। थैंक यू, धन्यवाद।